नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज पे। और मैं हूं आशुकेश तिवारी। देखिए, जो दिल्ली का हाल है या फिर जो दिल्ली एनसीआर की हवाओं का हाल है, वो हाल बेहाल है। और इसी बेहाली से पूरा का पूरा दिल्ली जूझ रहा है, और आप चाह के भी इस हाल से नहीं बच सकते। लेकिन फिर भी इंडिया न्यूज कोशिश कर रहा है। इंडिया न्यूज की हेल्थ टीम कोशिश कर रही है कि आपको जितनी अच्छे सजेशन दिए जा सके, जितनी अच्छी जानकारियां दी जा सके आपके हेल्थ से रिलेटेड, जो आपके लिए फायदेमंद हो, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक और हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद, आज एक और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर पीयूष गोयल, जो कि कंसल्टेंट पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम से। सर, आपका बेहद बेहद स्वागत है इंडिया न्यूज पे। हम अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मेरा तो सवाल यही रहेगा, जैसे कि हमने डिस्कशन में भी, इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया कि दिल्ली का हाल बहुत ज्यादा खराब है फिलहाल। और हवाएं बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी हैं। लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि AQI लेवल दिल्ली का 500 को टच करने 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 को था, और जी टच किया भी था। जी। देखिए, पोल्यूशन से सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि पोल्यूशन कितना खतरनाक है। हम ये वर्ड सुनते हैं कि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, बहुत ही खतरनाक है, बट लोगों को ये जी। रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये कितना खतरनाक है। एक्चुअली अगर आप देखें, आप हमेशा ये सुनते हैं कि PM 2.5 या फिर हम्म। PM 10 पार्टिकल्स जो हैं वो 500 से हम्म। ऊपर चले गए हैं, 2.5 पार्टिकल 250 से ऊपर चले गए हैं। एक्चुअली हमें ये समझना पड़ेगा कि ये PM 2.5 और है क्या। बेसिकली जी। अगर आप देखें कि PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट जी। मैटर का मतलब होता है कि ये दो चार 10 चीजों के मिश्रण से बनता है। जैसे कि इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, इसमें डस्ट होती है, इसमें टॉक्सिक गैसेस होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और भी बहुत तरह की टॉक्सिक गैसेस जो इसको इसके हम्म। अंदर मिश्रित होके एक बहुत ही छोटे तरह के कण बनाती है जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर। अब इसका जी। डायामीटर 2.5 का मतलब होता है कि इस मिश्रित कण का डायामीटर जो है वो सिर्फ 2.5 माइक्रॉन्स है। 2.5 माइक्रॉन्स हम्म। बहुत छोटा पार्टिकल होता है। आपका जो बाल है, एक सिंगल हेयर है, उसका जी। डायमीटर भी इससे कहीं गुना ज्यादा होता है। वो भी जो है, आप देखेंगे तो 20 से 30 माइक्रॉन्स का होता है, ये सिर्फ 2.5 माइक्रॉन का है। तो इसका मतलब ये और है कि ये जो पार्टिकल जी है, सर। ये जो कण है, ये आपके बिल्कुल अंदर तक लंग्स के द्वारा, नोज के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, लंग्स के सबसे एंड में, सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लंग में ये जा सकता है। और वहां से ये पार्टिकल ब्लड के अंदर जा सकता है, वहां से फिल्टर होके, जैसे कि ऑक्सीजन जाती है, और वहां से हम्म। फिल्टर होके ये आपके हार्ट में जा सकता है, ये आपके ब्रेन में जा सकता है, ये आपकी छोटी छोटी ब्लड की वेसल्स में जा सकता है, और जहां पे ये क्लॉट बना सकता है। तो सिर्फ इन इस पोल्यूशन से लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती, इस पोल्यूशन से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, इस पोल्यूशन से आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, और इस पोल्यूशन से आपको सडन डेथ भी हो सकती है। ये जो पोल्यूशन के कण है, PM 10 पार्टिकल आपके लंग्स के अंदर रह जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वो लंग्स में प्रॉब्लम करता है। और 2.5 पूरे बॉडी के अंदर आपके ये फैल सकता है। तो इतना खतरनाक है ये पोल्यूशन हमारे हमारे लिए। तो अगर जब ये बात आपको समझ में आएगी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक मास्क लगाना है। ठीक है। और अब मास्क आ, लगाने से 95% चांस है कि आप इस पोल्यूशन को अंदर जाने से रोक सकते हैं। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में ही सबसे जरूरी और सबसे ऐसे कह सकते हैं कि बेहतर सलाह दी आपने, क्योंकि अगर आपको बचना है पोल्यूशन से तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। बहुत से लोग सर कोविड के टाइम पे भी थे कि वो उस टाइम कोविड के इतने ज्यादा फैलाव को देखते हुए भी वो मास्क नहीं लगा रहे थे। अब पोल्यूशन आया हो, वो जी भी इसमें भी उनको बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हो जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, खासकर में जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं कि अरे ये तो हर साल होता है। लेकिन जैसे कि सर आपने समझाया कि सिर्फ ये आपके लंग्स को ही नहीं इफेक्ट करने वाला है, ये आपके लंग्स के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके उनको भी इफेक्ट करने वाला है। तो आपको जी जरूरी था कि लंग्स आपको मास्क लगाना चाहिए। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सबसे जरूरी सर ये भी है कि बच्चों के लिए दिल्ली सरकार बोल रही है, या फिर जितने भी गवर्नमेंट्स हैं,
दिल्ली एनसीआर के जितने भी ऑफिशियल्स है वो ये बोल रहे हैं कि बच्चों के स्कूल बंद कर देंगे, उनको घर पे रहने की सलाह दी जा रही है। सर, जब बच्चों को घर पे रहने की जो सलाह दी जा रही है या फिर जो बच्चों को बोला जा रहा है बाहर ना निकले, तो ये कितना हद तक सेफ है कि अगर कोई घर में रह के पोल्यूशन से बच सकता है? सर कुछ हद तक मैं समझता हूँ शायद, लेकिन कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जी। इसका क्योंकि ये कहना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके इंडोर में घर के अंदर भी ये जो जी। बाहर जो पोल्यूशन है, हम क्या समझते हैं कि वो घर में नहीं आ सकता। वो आ सकता है। आपके जी। खिड़की दरवाजे के वो आ सकता है, आपके एग्जॉस्ट फैन के थ्रू आ सकता है। और जब वो अंदर आ जाता है तो उसको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो वो जब जी। आप इनहेल करोगे तो वो और इशू भी हो सकता है। वो और ज्यादा सीरियस इशू भी हो सकता है। ठीक है। तो मुझे नहीं जी लगता सर। कि घर पे रहकर जो है इससे बचाव हो सकता है। हाँ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपके अगर कुछ आपने नेचुरल, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं हम्म। जो कि एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं, वो अगर लगे हुए हैं, या हम्म। फिर आप घर में एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, तो या फिर हम्म। आप सारा दिन अपना खिड़की दरवाजा बंद रखते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, और एयर प्यूरिफायर लगा के रखते हैं, अगर एक ही कमरे में आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हम्म। वो मोस्ट ऑफ टाइम्स पॉसिबल नहीं होता, खासकर बच्चों के मामले में। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि आप उनको छुट्टी दें और घर पे बिठा दें। हम्म। मेरे ख्याल से सोल्यूशन यही है कि पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। और सेकेंडली, हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देने चाहिए कि मास्क सब लोग यूज करें। सर, अब AQI 500 को टच करा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जी देखा जाए तो 200 AQI भी नहीं होना चाहिए, वो भी काफी एक्सट्रीम होता है, जबकि ये 500 तक पहुंच गया, जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। इस वेदर में जी सांस लेना मुश्किल है, अगर आप तेज सांस लीजिएगा तो लगेगा कि धुआं ही ले रहा आप एक तरीके से। तो सर, जी ये कितना ज्यादा एक्सट्रीम है दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए, कि ये अभी तो ठीक है, हमने हमारा AQI 500 है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको कम लाने के लिए। 200 पे भी आ जाएगा वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब ये मान लीजिए एक बार 200 पे आ भी जाता है, तो इस पीरियड में जिन जो लोग सांस ले रहे हैं, जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनको ये लॉन्ग टर्म तक परेशान करने वाले, उनके लंग्स को लॉन्ग टर्म एकदम खराब करके रखने वाला है, ये आगे चल के उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, झेलनी पड़ सकती है। और आप जिस तरह से हम स्मोकिंग को वो करते हैं कि स्मोकिंग की वजह से लॉन्ग टर्म तक उसके इफेक्ट्स होते हैं, तो पोल्यूशन भी एक जी। तरह से, अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं और आप बहुत सारा समय अपना बाहर निकाल रहे हैं, तो एक तरह से आप ये स्मोकिंग के बराबर ही हो गया है कि आप एक तरह से लंग की स्मोकिंग की वजह से इफेक्ट होते हैं। आजकल तो नई स्टडीज भी आ गई हैं जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि बहुत लंबे समय तक अगर पोल्यूशन आपके लंग्स को इफेक्ट करता है तो इट कैन लीड टू लंग कैंसर ऑल्सो। तो लंग कैंसर भी हो सकता है आपको। तो और उसके साथ साथ और बीमारियां, जैसे अस्थमा की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सीओपीडी की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लंग की इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन बच्चों के अंदर भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। आजकल हर घर घर में नेब्यूलाइजेशन की मशीन पाई जाती है, जो कि पहले कभी नहीं होती थी, हम्म। खासकर बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन का ही प्रॉब्लम है। और बार बार इन्फेक्शन होने से, पोल्यूशन की वजह से आपके लंग्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं, जिससे आपको जब एज बढ़ेगा आपका जिस तरह से, तो आपके ओल्ड एज में जाके और लंग्स में प्रॉब्लम ग्रो हो सकता है, पैदा हो सकता है। तो पोल्यूशन के बहुत सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, बच्चों के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, अभी आपने लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में बात किया और लंग कैंसर के बारे में बात किया। सर, अभी जब कुछ न्यूज़ कवर करते हैं, फिर हमें कुछ सुनने को मिलता है कि जो लंग कैंसर के जो अब मरीज हैं, वो 22 साल के, 24 साल के बच्चों में भी देखने को मिला है, युवाओं में भी ज्यादातर लंग्स कैंसर देखने को मिला है। एक तो लोग इसको स्मोकिंग की तरफ भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि स्मोकिंग और स्मोकर्स के नंबर्स भी बढ़े हैं, स्मोकिंग करने वाले लोग भी बढ़े हैं। और सर, दूसरी तरफ क्या इसको पोल्यूशन से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं, मान लीजिए अभी 500 AQI, और अभी के जो बच्चे हैं वो इस हवा में सांस लेते हैं, और अभी लंबा उनकी जर्नी जाएगी, जब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ेगी तो उनके लंग्स भी कमजोर होते जाएंगे, तो क्या वो भी खतरे में है जी लंग्स कैंसर के? जी, तो सर। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे जी। हैं। डब्ल्यू एच ओ ने एक स्टडी किया है जिसमें ये पता लगा है कि पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर हो सकता है।
और उसके बाद जो है लंग पोल्यूशन की वजह से ही आपके लंग्स जो है परमानेंटली धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं और वो श्रिंक कर रहे हैं, जिसका बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है आने वाली उनकी एज में, जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे। लंग्स की ग्रोथ जो है वो उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चे बच्चे अभी से पोल्यूशन का जैसे उनको एक्सपोजर हो रहा है, तो लंग्स की ग्रोथ उनकी ठीक से नहीं हो पाएगी। जो हम्म। 17-18 साल तक की एज तक होती है, वो लंग्स की ग्रोथ उनकी नहीं हो पाएगी। वो ज्यादा प्रोन हो जाएंगे इन्फेक्शंस के लिए, वो ज्यादा प्रोन हो जाएंगे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स के लिए आने वाले टाइम में। तो मुझे ये लगता है कि पोल्यूशन का एक स्थायी एक सोल्यूशन होना चाहिए अब हमारे पास। और खासकर इस मौसम में हमें पता है हर साल इन दिनों में अक्टूबर नवंबर में खासकर इस पोल्यूशन से इस हम जो है ग्रसित होते हैं। तो हमें इस इस मौसम के अंदर कुछ ना कहीं एक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों को अपने एंड पे भी एक्शंस लेने चाहिए इसको प्रिवेंट सर करने के लिए। प्रिकॉशंस क्या होंगे, क्योंकि 500 एक टच कर रहा है दिल्ली में, कुछ लोग ऐसा हो ही नहीं सकते, अगर लोग बाहर ना जाए तो उनका काम नहीं चलने वाला। तो जी सर क्या कर सकते हैं लोग खुद को बचाने के लिए, वो क्या ऐसी चीजें हैं जिसको डेली लाइफ में उसको ऐड करे तो? सर, सबसे पहली बात तो मास्क लगाइए। मास्क कोई भी तरह का मास्क हो, एक सिंपल कपड़े का मास्क भी पोल्यूशन से आपको 50 to 60% तक बचा सकता है। तो सिंपल कपड़े हम्म। का मास्क लगा लें, वो भी इसमें बहुत ज्यादा कामयाब होगा। दूसरा और तरह के मास्क आते हैं, जैसे सिंपल सर्जिकल मास्क आता है या फिर हम्म। N95 मास्क आता है। अगर वो लगाएंगे तो वो तो बेस्ट है ही। और लेकिन सिंपल हम्म। क्लॉथ मास्क भी लगा लें तो वो भी हमारे लिए बेस्ट, वो भी अच्छा है। तो सबसे पहले तो मास्क लगाएं। सेकेंडली, मुझे लगता है कि डेली जो हमारी जो हैबिट्स हैं, जैसे कि हमें गाड़ी का कम उपयोग करके कुछ जो भी कुछ शॉपिंग करनी है पैदल हम वॉक करें तो ज्यादा बेटर है, जिससे पोल्यूशन कार की वजह से और आपके व्हीकल की वजह से पोल्यूशन ना हो। थर्डली, मुझे लगता है कि ये ये जो डस्ट उड़ता है, जो रोड्स हमारी जो अंडर कंस्ट्रक्शन रहती हैं, या फिर रोड्स के साइड में जो पेवमेंट होते हैं, वो कच्चा पेमेंट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसको पक्का करना चाहिए, जिससे वहां से और उसको पे ऊपर ग्रीन ग्रास होनी चाहिए, जिससे वहां से डस्ट हम्म। ना उड़े। चौथा जो है जी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे को कटेल कर देना चाहिए इन दिनों के अंदर। इस मौसम में 2-3 महीने तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हम्म। बिल्कुल कटेल कर देनी चाहिए। और अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो भी रही हैं तो पूरा प्रोटोकॉल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। एंड फिफ्थली, द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि कर सकते हैं, और वो कर भी रही है गवर्नमेंट। और डे टू डे उनको देख भी रही है चीजों को इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर, कि जिससे हम इस पोल्यूशन को भी रोक सके। तो ये सब चीजें हम मिला जुला के अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। हाँ, साथ में एक और चीज है जो इस मौसम में होता है, स्टबल बर्निंग। उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। वो अब दिल्ली में रह के हम लोग इस चीज को नहीं वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आने चाहिए कि ये स्टबल बर्निंग का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए, या फिर उसको रोकने के लिए कुछ रूल लॉज बनाए जाएं, और उसके लिए स्ट्रिक्ट थोड़ा एक्शन लिया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टबल बर्निंग भी एक मेजर रीजन है इस मौसम में जो हमारा पोल्यूशन लेवल्स बढ़ता है दिल्ली एनसीआर में। सर ये तो आपने बहुत ही अच्छे अच्छे सजेशंस दिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए। और अगर आप वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो आप मास्क लगाइए प्लीज, कोई भी मास्क हो आपके पास उसे लगाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन जी। को रोकेगा ही। सर यहाँ पे मेरा एक और सवाल ये है कि हम देखते हैं अभी भी इतना पोल्यूशन है तो लोगों को स्मोक करते हुए देखते हैं। अब जब हम 500 AQI में सांस ले रहे हैं, तब ये इतना हम्म। ज्यादा जहरीला है कि लोग कहा जा रहा है कि आपका जो लंग्स है वो बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है आगे चल के। आपको आपको आपने ही बताया कि आगे चल के इफेक्ट करेगा। तो उन लोगों को ये कितना ज्यादा इफेक्ट करने वाला है जो कि स्मोक भी कर रहे हैं और इस हवा में, दिल्ली की हवा में सांस भी ले रहे हैं? जी बिल्कुल। स्मोकिंग वाले लोगों को तो मेरे ख्याल से स्मोक के साथ जो इतना वो अंदर काले रंग का धुआं ले लेते हैं, उनको उनको पोल्यूशन से तो क्या डर लगेगा। तो उनको तो सबसे पहले स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए, और उसके बाद जी। पोल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए। तो मेरा तो उनसे यही कहना है कि आप प्लीज एक काम जो खुद कर सकते हैं, स्मोकिंग को बंद करना या स्मोकिंग को रोकना, वो तो करिए। हम्म। उसके बाद फिर हम आगे पोल्यूशन के बारे में आगे स्टेप्स लेंगे,
और आगे उसको अवेयर करेंगे लोगों को। तो स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करिए सर, हमारा तो यही उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। सर मैं एक और डॉक्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्मोकर्स है वो खुद के ही हेल्थ को सिर्फ खराब नहीं कर रहे हैं, उनके आसपास जो लोग हैं वो जो जो स्मोक करते हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो उनके जी सर। पास जाता है तो उनके लंग्स को भी वो खराब करता है। तो क्या सर इससे सामने वाले को भी उससे खतरा होने वाला है? बिल्कुल सर, स्मोकिंग की वजह से इंडोर एयर पोल्यूशन हो सकता है। इंडोर एयर पोल्यूशन जी। जब होगा तो जैसे आप जो धुआं वो छोड़ते हैं स्मोकिंग के बाद, वो जो हम्म। धुआं है अगर बच्चा साथ में घूम रहा है उनके, तो उस बच्चे के हम्म। लंग्स में भी जा रहा है, उनकी वाइफ के लंग्स में भी जा रहा है, उनके माता पिता के लंग्स में भी जा रहा है, और सब लोगों के लंग्स में जा रहा है जो कि बेचारे स्मोकिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जी। लगता है कि स्मोकिंग के अंदर सर 4 से 5 हजार तरह के कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं, 4 से 5 हजार तरह जी। के। और वो जो कैंसर पैदा करने वाले जो वो कॉन्स्टिट्यूट हैं, तो वो जो है छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक इफेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग की जी। वजह से भी कैंसर हो सकता है, पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी लंग्स की उतनी ही बीमारियां हो सकती हैं जितना एक स्मोकर को हो सकती है। मतलब स्मोकर खुद तो रिस्क में है, साथ में उसकी फैमिली भी हम्म। रिस्क में है हर चीज के लिए। तो जो आप देखते हैं कि नॉन स्मोकर है और उसको हो गया कैंसर, कहीं ना कहीं हम्म। पोल्यूशन, कहीं ना कहीं पैसिव स्मोकिंग, और कहीं ना कहीं और अदर भी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये कैंसर पैदा हो सकता है उनके लंग्स में और बॉडी के अदर पार्ट्स थैंक यू सर, ये में। सभी जानकारियां मुझे लगता है कि व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन खासकर मैं इस सेशन में जो मैंने सीखा कि लोग बोल रहे थे कि आपको यही मास्क लगाना चाहिए, बट ठीक है आप N95 मास्क लगाइए, वो भी वो और अच्छा है, लेकिन अभी अगर आपके पास वो मास्क नहीं है, अगर आप उसे नहीं ले पा रहे तो जो भी मास्क है आप उसे लगाइए। घर से जब जितना कम हो सके बाहर उतना कम जाइए, और जो जो आपने मेजर्स बताएं कि आप कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वो मुझे लगता है कि लोग इसे देखकर इसे जानकर जरूर इसे फॉलो करेंगे। और खासकर में स्मोकर्स के लिए मुझे लगता है कि एंडिंग वाला पार्ट ज्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि अगर वो जी। देखेंगे तो उनको इससे काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर, हमारे जी दर्शकों सर। को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली आपसे। हम आशा करते हैं कि अगले टॉपिक पे आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे। थैंक यू आशुकेश जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।